हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे बच्चों। आज हम लोग 11वें चैप्टर मलयज, जो कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में दिखेगा, ठीक है ना। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, 2024 में जो बच्चे का एग्जाम है, जिनका फाइनल एग्जाम, उनके लिए आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों। तो आइए हमारे साथ एक बार कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। अब बच्चों, जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि भाई हम सर के साथ जुड़ें। तो बच्चों बस कुछ नहीं करना, नीचे देखिएगा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है ना, व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से जाके आप हमारे ग्रुप में जुड़ो। बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। टेलीग्राम पे डेली क्यूज होगा, वहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, वहां से आपको क्यूज खेलने का मौका मिलेगा, अपने आप को आंकने का मौका मिलेगा बच्चों। तो आइए हमारे साथ एक बार जरूर बनिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चैप्टर का 25। वैसे तो अगर आप बुक में देखिएगा तो 15 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको 25 जो हम अपने खुद का गैस करके लाए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आइए हमारे साथ आगाज कीजिए। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं आएगा इस चैप्टर से बच्चों, ठीक है ना। लीजिए, पहला सवाल आपके सामने बहुत ही बढ़िया है। कहता है बच्चों कि हंसते मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। भाई इनके लेखक के बारे में बताना है, ठीक है ना। क्या बताना बच्चों? तो लेखक कौन है, इनके बारे में जानना है। हाँ, पहला सवाल है उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर। पहला सवाल का राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत बढ़िया। तो बच्चे थोड़ा सा फास्ट फास्ट उत्तर करेंगे और एक बेहतरीन ढंग से उत्तर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, पहला जो सवाल हो जाएगा, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बाबू मलयज हो जाएगा, ठीक है ना। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्या है? मलयज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, दूसरा नंबर। दूसरा सवाल आपका है, कहता है कि मलयज की कौन सी रचना, भाई मलयज का इसमें कौन सा रचना है? तो मलयज का जो हमारा रचना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंसते मेरा अकेलापन, जो कि आपने भी क्वेश्चन नंबर 1 को देखा। बस सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम कैटेगरी है, सिर्फ क्या है, बस डिफिनेशन चेंज है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? सारा क्वेश्चन बाबू वीवीआई है, ठीक है ना। ये जो सारा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वीवीआई है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर से, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा, कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू मलयज का जन्म, ठीक है ना, अब उनके जन्म के बारे में बताना है। तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए फटाफट आप लोग उत्तर कीजिएगा। देखिए, मलयज का जो जन्म हुआ है आजमगढ़, ठीक है ना। कहाँ आजमगढ़ पता बाबू? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, आजमगढ़, यूपी। कहाँ के? तो आजमगढ़ यूपी में इनका जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चौथा सवाल, ठीक है ना। चौथा सवाल ले रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बहुत बढ़िया। कहता है कि मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। भाई मलयज जो थे, उन्होंने किस मंत्रालय में नौकरी किया था, ठीक है ना। ऐसे कौन सा मंत्रालय था जहां उन्होंने बच्चों नौकरी किया था भाई? तो देखिए, जवाब देना है आपको कृषि मंत्री, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू? कृषि मंत्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। रेल मंत्री नहीं होगा, वित्त मंत्री भी नहीं होगा, शिक्षा मंत्री भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कृषि मंत्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमारा अगला सवाल जो है 5वां नंबर है। कहता है कि मलयज के पिता का क्या नाम था। भाई बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। मलयज के पिता का नाम। तो देखिए, इनके जो पिता थे बाबू, ठीक है ना, कौन थे? रामनाथ वर्मा, त्रिलोकी वर्मा या दीनानाथ वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए भाई, चार ऑप्शन है, ठीक है ना। हम आपके सामने चार ऑप्शन रखे, चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हाँ, त्रिलोकी नाथ वर्मा, ठीक है ना बच्चों। क्या हो जाएगा? त्रिलोकीनाथ वर्मा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसने ऑप्शन नंबर बी को टिक करा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा होने वाला भाई छठे नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना।
बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। लीजिए छठा सवाल है आपके सामने, प्यारा सा सवाल है, प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा, कहता है कि मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। मानवीयता, ठीक है ना। इनके कौन से ऐसे हाँ, इनके कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके बिना अधूरा है, ठीक है ना। तो भाई इनका जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई रचनात्मक कर्म, आध्यात्मक या श्रेय कर्म, या इनमें से देखिए श्रेय कर्म तो कभी नहीं होगा, आत्मपरक भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा रचनात्मक, ठीक है। रचना के मतलब हुआ जो उन्होंने रचना किया, ठीक है ना, उसी के अंदर ये सारा चीज पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बच्चों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला जो सवाल आपका है 7वां नंबर है, कहता है कि मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। भाई मलय जो थे छात्र जीवन में ऐसे कौन से रोग से ग्रसित थे। देखिए कोई भी इंसान को बहुत सारा तकलीफें होता है, ठीक है ना। हर बच्चे का हर कंडीशन, जैसे नहीं किन्हीं का पेट दर्द करना, माथा दर्द करना, नहीं हाथ दर्द करना, पैर दर्द करना, तो सबका एक अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो भाई मधुमेह, कैंसर या क्षय रोग या हैजा, किससे वो प्रभावित थे। 7वां सवाल है, बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। कहा गया है कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, बाबू मंजिल भी मिलेगा और उसकी खुशी में आप खुशी भी मनाओगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, 7वां सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये जो थे बाबू क्षय रोग से प्रभावित है, ठीक है ना। किसी से, तो भाई क्षय रोग से प्रभावित थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है 8वां नंबर है, ये रहा आपके सामने 8वां नंबर सवाल। कहता है सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो इनका जो देखिए 10-12 साल तो नहीं होगा, 15 साल भी नहीं, हमने आपको कहानी में पढ़ाया सारा चीज, ये भी नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ाया था बच्चों, तो 7-8 साल, नहीं ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, शेर से नहीं हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अगला सवाल है, चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन का कहता है सूचना केंद्र में लेखक को, भाई सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था, ठीक है ना। आकर्षित, अपने ओर आकर्षित करना, तो कौन से व्यक्ति इनको आकर्षित किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा दिल थाम कर उत्तर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा सहम कर उत्तर दीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उत्तर दीजिए। कहा गया है कि राह के पत्थर को भाई चकनाचूर तो होना पड़ेगा, ठीक है ना। राहों के पत्थर को चकनाचूर होना पड़ेगा, वार चाहे एक हो, मेरे बच्चे बार चाहे एक हो, पर भरपूर होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए बच्चों, तो भाई भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपना हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि इतना में ही वो अपना हार मान ले, भाई वो हमारे सामने झुकना चाहिए, मजबूर होना चाहिए, मत्थे टेकना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 9वें नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा हमारा, चलिए फास्ट फास्ट बताइएगा आप लोग। बलभद्र ठाकुर, क्या हो जाएगा बाबू, बलभद्र ठाकुर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है भाई बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। लीजिए 10वां सवाल आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है, ठीक है ना। कौन सी जो है मलयज की आलोचना है बच्चों, तो भाई भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता से साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। चलिए आप लोग फास्ट फास्ट उत्तर दे दीजिए थोड़ा सा। देखिए इनका जो था भाई मलयज का जो था आलोचना था, वो कविता का साक्षात्कार था बच्चों, ठीक है ना। क्या था मेरे बाबू,
तो कविता का साक्षात्कार था ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, जिसने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है आपका 11वां नंबर, कहता है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। भाई पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, खटिया बनाने के लिए या किसके लिए, तो भाई बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो गरीब इंसान होते हैं, ठीक है ना भाई, उनके पास गैस की सुविधा नहीं होती है, तो क्या करते हैं, जंगलों से लकड़ियां काट कर लाते हैं, या तो अगर वो गीले लकड़ियों को काट कर सूखने के लिए देते हैं, तो वही किस लिए, तो ईंधन के लिए, ठीक है ना बच्चों। हाँ बाबू क्या हो जाएगा, ईंधन के लिए लाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास को आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास में, ठीक है ना। और भाई हमारे यहाँ नोट्स भी मिलता है, ठीक है ना, जिनको भी नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, हाथों से लिखा हुआ नोट्स हम आपको देंगे, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस पर आप एक बार कॉल करके जानकारी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगला जो सवाल है 12वां नंबर देखिएगा, ये रहा आपके सामने 12वां नंबर क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल है बच्चों, आप सब बेहतरीन ढंग से उत्तर देंगे। कहता है कि कौन सी रचना मलयज की है। भाई ऐसी कौन सी रचना जो मलयज की है, तो भाई जख्म पर फूल, ठीक है ना, क्योंकि हुंकार नहीं होगा, रसातल यात्रा भी नहीं होगा, सदियों का संताप नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13वां नंबर सवाल बच्चों आपके सामने है। कहता है मलयज, हाँ मलयज ने जख्म पर फूल, देखिए आ गया ना भाई, जख्म पे फूल, क्या बात है, ठीक है ना। जख्म पर फूल नाम का जो कविता है वो कब लिखे, इसमें थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा बाबू 1971 हो जाएगा, ठीक है ना। कब लिखे हैं, तो 1971 यानी कि 1971 में, ठीक है ना। बहुत पुराना जी, नहीं हम सबको पता भी नहीं होगा उस टाइम का क्या है नहीं है, नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, जिसने भी बी को टिक किया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर होगा बच्चों। अगला सवाल देखेंगे 14वां नंबर, ये रहा आपके सामने 14वां नंबर सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल है। कहता है कि मलयज की माँ का नाम क्या था। भाई मलयज की जो माँ है, ठीक है ना, उनकी माँ का नाम क्या है। चुनिंदा सवाल है, समझिएगा, ताबड़तोड़ एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है ना। टीटीआई आप कर सकते हैं, वीवीआई भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो प्रभावती, कलावती, हीरावती या इनमें से कोई नहीं। बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, उत्तर दीजिए फास्ट फास्ट आप लोग, ठीक है ना। देखिए इनकी माँ का जो नाम था, ठीक है ना कलावती था ना हीरावती था, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रभावती, ठीक है ना बच्चों। क्या हो जाएगा बाबू, प्रभावती हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आपका 15वां नंबर, कि मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। भाई मलयज जो है एमए, ठीक है ना, मास्टर डिग्री है, ठीक है ना, एमए जो है ऐसे कौन से विद्यालय से, हाँ विद्यालय से किए, बनारस, जोधपुर, इलाहाबाद या पटना, छाप दीजिए बच्चों। देखिए भाई जन्म अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो भाई जहां के निवासी रहेंगे वो ज्यादातर चाहेंगे कि हम वहीं से करें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बनारस नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, इलाहाबाद विद्यालय से हो जाएगा, नहीं जो कि यूपी में पड़ता बच्चों, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, 16वें नंबर सवाल देखेंगे बाबू, ठीक है ना, प्यारा सा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ये लीजिए आपके सामने। कहता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। भाई सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, या चुनौती को झेलने में, कहाँ सुरक्षा में लेना चाहिए जी। देखिए घर के भीतर आपको कौन सुरक्षा चाहिए जी, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कौन आपको मार देगा घर के भीतर। अंधेरे में आपका क्या सुरक्षा चाहिए, आराम से सो जाइए, ठीक है ना, लाइट बंद करके। पलायन, आप पलायन कर रहे हैं तो उसमें क्या सुरक्षा चाहिए, वहां पे सैनिक थोड़े आएगा आपको सुरक्षा करने के लिए, नहीं, चुनौती में हो जाएगा, ठीक है ना, चुनौती को झेलने में,
इसमें आपको थोड़ा सा सुरक्षा चाहिए। अगर आपको कहीं पे मार धार करने के लिए बोल दे, ठीक है ना, कहीं पे गोली बंदूक चलाने के लिए बोल दे, तो उसमें सुरक्षा चाहिए ना जी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चुनौती को झेलने में, ठीक है ना। इससे बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, ठीक है ना, भाई 1 लाख 2 लाख व्यक्ति को संभालना है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सुरक्षा लेके जाएंगे। कहीं एक आध व्यक्ति अगर हम पे टूट पड़े तो भाई बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगा। 17वां है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। कहता है हाँ रचना, हाँ रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है भाई। बहुत बढ़िया सवाल है। दो व्यक्तियों का रिश्ता बताना है आपको, ठीक है ना, दो व्यक्तियों का रिश्ता बताना। चलिए बताइए थोड़ा सा। हाँ, दो इंसान का रिश्ता द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक, क्योंकि इसमें दो है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे नहीं कहता लोटा और डोरी, क्या हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसी प्रकार से बाबू ये भी है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 18वां नंबर बाबू। ये रहा आपके सामने 18वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कहता है हंसते मेरा अकेलापन के लेखक कौन है भाई। लेखक कौन है, मलयज हैं, ठीक है ना। कौन है, मलयज है। बहुत हल्का सवाल था, ठीक है ना। नन्हा मुन्हा राई हूं, देश का सिपाही हूं। अगला जो सवाल है 19वां नंबर, मलयज का जन्म हुआ था मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब बताना आपको मलयज का जन्म। चलिए छापिए थोड़ा सा। देखिए 1942 में नहीं हुआ था, 1944 में भी नहीं हुआ था, 1936 में भी नहीं हुआ था। तो हुआ था कब, 1935 में हुआ था, ठीक है ना। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक करा है बहुत बढ़िया है। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है ना। हाँ क्लियर है। 20वां नंबर सवाल है, मलयज का मूल नाम क्या था भाई। बहुत बढ़िया सवाल है जी, मलयज का मूल नाम बताना है। देखिए इनका जो रमेश श्रीवास्तव नहीं होगा, सुधाकर श्रीवास्तव नहीं होगा, रामेश्वर भी नहीं होगा, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, भरत श्रीवास्तव पढ़ाया था, ठीक है ना। देखिए मंडे को बाबू आपका अध्याय 1 से 3 तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट रिवीजन करवाया था। मंडे को रहेगा अध्याय 4 से लेकर 6 तक। आप सब मंडे को बिल्कुल तैयार रहिएगा, एकजुट रहिएगा हमारे साथ, ठीक है ना। महामृत्युंजय क्लास के लिए आप सब बिल्कुल तैयार रहता है एक बार, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रहेगा, आई होप आपके लिए रामबाण साबित भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए हाँ 20वां नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। अगला जो सवाल हमारा है 21 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। कहता है कि कौन सी रचना मलयज की है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी रचना जो है भाई मलयज की है, बता दीजिए, थोड़ा सा उत्तर दीजिए बाबू। चलिए थोड़ा सा फास्ट फास्ट उत्तर देंगे आप सब। देखिए एक चादर मैली नहीं, भीगी हाँ भीनी भीनी बीनी चदरिया नहीं, मौत मुस्कुराई नहीं, तो कविता से साक्षात्कार। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला जो सवाल आपका है 22 देखिएगा, ठीक है ना। लीजिए 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है भाई। ऐसी कौन सी जो रचना है मलयज की नहीं है, ठीक है ना। छाप दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा, जख्म पर धूल है, संवाद और एकालाप है, रामचंद्र शुक्ल है, या सुनो राधिके। अरे ओ मेरी राधिके कहाँ जा रही हो, बताओ। चलिए उत्तर दीजिए, कहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए भाई, अरे ओ मेरी राधिके कहाँ जा रही हो, जरा इधर तो आओ, आ जाओ जरा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राधिका कहाँ जाएगा जी, राधिका कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो राधिका हमारे पास ही रहेगी, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, राधिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला जो सवाल है 23 नंबर, चलिए फटाफट आप लोग उत्तर कीजिएगा।
चलिए उत्तर दीजिएगा थोड़ा सा फास्ट फास्ट बच्चों। 23 का क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, जख्म पर धूल है। देखिए जब बच्चे में आप लोग खेलते होंगे, ठीक है ना, तो अगर हाथ गोल कहीं पे कट जाता होगा तो क्या करते थे हम लोग, वहां पे थोड़ा सा धूल लगा लेते थे तो ठीक हो जाए। लेकिन अभी के डेट में भाई धूल भी नहीं काम करेगा, ठीक है ना, दवा तब तो काम ही नहीं करता, मरहम नहीं काम करता है, तो धूल कहाँ से काम करेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बाबू जख्म पर धूल, ठीक है ना। अरे जख्मों पे धूल है भाई, कुछ ना हुआ रे। अगला देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना, ये रहा आपके सामने भाई 24 नंबर सवाल। प्यारा सा सवाल है, गुड मॉर्निंग सा सवाल है बच्चों, ठीक है ना। लीजिए, हंसते मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है, ठीक है ना भाई, कौन सी ऐसी विद्या है जिसमें लिखित है। तो भाई पत्र विद्या में, डायरी विद्या में, कथा विद्या में, जीवनी विद्या में। चलिए छाप दीजिए बच्चों। देखिए बाबू हमारा हो जाएगा, देखिए कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, डायरी में लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर जो है डायरी में हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेहरे पे मुस्कान लाइए, थोड़ा सा हंसिए, ठीक है ना, थोड़ा सा खेलिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अगर आप हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखोगे तो दुनिया का ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको दुखी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए चेहरे पे मुस्कान बरकरार रखिए, इससे थोड़ा सा आपका जो फेस है, फेस में आपका थोड़ा सा बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 25, आज का लास्ट सवाल है बच्चों, ठीक है ना। प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है हर आदमी को उस संसार को रचता, ठीक है ना, हर आदमी एक संसार रचता जी, ठीक है ना, चाहे वो अपने घर में रचे, चाहे अपने कहीं भी रचे, लेकिन वो अपना संसार रचता जरूर है, ठीक है ना। हर आदमी की एक खासियत होती है, चाहे उसको कला के क्षेत्र में हो, चाहे खाने का क्षेत्र में हो, चाहे कुछ करने का क्षेत्र में हो, ठीक है ना, चाहे पैसे कमाने का क्षेत्र में हो, तो हर आदमी के पास एक कला छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइएगा, जिसमें वह जीता है, जिसमें उस कला में तो जीता है और भोगता भी है, यह कथन किसका है भाई? यह जो कथन है बाबू किसका है, उत्तर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। वैसे तो हम बताएंगे ही, इनका तो नहीं होगा कभी नहीं, इनका भी नहीं होगा, इनका भी नहीं होगा, तो होगा किसका जी, इसमें जिक्र किसका है? तो भाई हमारे जो मलयज हैं इन्हीं का जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर दीजिएगा मलयज, ठीक है ना। क्या दीजिएगा बच्चों? मलयज दीजिएगा। प्यारा सा सवाल है, गुड मॉर्निंग सा सवाल था, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन था। हमने 25 क्वेश्चन हंसते हंसते पढ़ दिया, पता भी नहीं चला। पता चला आपको? पता चला किसी को? नहीं पता चला होगा, नहीं, क्योंकि हमने हंसते हंसते तो कर लिया भाई, तो कहां से पता चलेगा जी। तो बच्चों आप लोग जरूर एक बार हमारे साथ देखिए, हम ज्यादा नहीं करते हैं, बस आप हमारे साथ आधा सा, हाँ, आधे घंटे 40 मिनट आप टाइम दो, ठीक है ना। यकीन मानिएगा पर डे आप हमारे साथ टाइम दीजिए, इतना बेहतरीन तैयारी हम आपको करवा देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 95+ लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बच्चों आज क्लास इतना ही, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे बच्चों, अब मंडे को मिलेंगे। मंडे को कितना बजे मिलेंगे? तो दोपहर 2 बजे, अध्याय 4 से लेकर 6 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, एकदम तैयार रहिएगा दिल थाम के बच्चों। बाय बाय।